नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। करवा चौथ, जी हाँ, महिलाओं को तहे दिल से इंतजार रहता है करवा चौथ का। वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं, अपने प्यार और समर्पण को दिखाती हैं कि पति के प्रति उनका प्यार और समर्पण कितना सच्चा है। और इस व्रत की शुरुआत सुबह उठकर सरगी खाती हैं, इसके बाद पूरे दिन बिना पानी के ही रहती हैं। शाम को पूजा करती हैं, चांद देखती हैं, इसके बाद पति जो है अपने हाथों से पानी पिलाते हैं और वो अपना व्रत खोलती है। इस बीच पूरी पूजा विधि, कथा और सामग्री क्या-क्या चाहिए, इन्हीं सब के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फेंग शुई मास्टर और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर ज्योति अरोरा जी। ज्योति जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी नमस्कार। सभी दर्शकों को करवा चौथ की बहुत-बहुत बधाई। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि करवा चौथ कब है? क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी विधि में, कौन सी तिथि में ये पड़ा है, जी। ताकि हम अच्छे से अपने पति के लिए प्रार्थना कर सकें। पहली बात तो ये कि हर साल जो है ये जो त्योहार है, ये मनाया जाता है दीपावली से 9 दिन पहले। ठीक है? तो दीपावली से 9 दिन पहले ही मनाया जाता है और पंचांग के मुताबिक भी अगर हम देखें तो करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को ही आता है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये त्योहार हमेशा अक्टूबर के महीने में ही आएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अगर हम इस साल देखें तो ये आरंभ हो रही है 9 अक्टूबर को, देर रात मतलब 10:54 पे शुरू हो रही है 10:54 पीएम पे। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 10 अक्टूबर को शाम को 7:38 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो क्योंकि ये समाप्त हो रही है अगले दिन शाम को, तो उदय तिथि के अनुसार ये 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो जो करवा चौथ का जो व्रत रखा जाएगा ये अगले दिन ही रखा जाएगा 10 तारीख को। अब पूजन का मुहूर्त भी हम देख ही लेते हैं साथ के साथ ही, तो 5:16 से लेकर 6:29 तक करवा चौथ की पूजन का समय निकल कर आता है। और मैंने तिथि बता दी है, 10 तारीख है, 10 अक्टूबर 2025 जो है शुक्रवार का दिन है। उस दिन इसका मतलब मुहूर्त और समय है। तो ये हो गया करवा चौथ की तिथि और उसका पूजा का समय। जी, बिल्कुल, फ्राइडे पड़ा है, शुक्रवार को माना जाता है जी, कि शिव जी की भी पूजा होती है। तो अमूमन जो लड़कियाँ भी हैं, जो शादीशुदा नहीं है, वो करती हैं ताकि अच्छा पति मिल सके, तो फ्राइडे बिल्कुल, बहुत ही अच्छा दिन पड़ा है। बहुत अच्छा दिन है। जी, तो अब आपसे जानना चाहूँगी, इस बीच कथाएँ भी बहुत सुनते सारी हैं, बताएँ, है ना? हाँ। तो वो कथा कौन-सी सुननी चाहिए कि जिससे जो उनकी मनोकामना है महिलाओं की, हुँ, हुँ। कि लंबी उम्र हो और जो अपना प्यार और समर्पण दिखाना चाहते हैं अपने पति के प्रति, तो वो कथा कौन-सी है? अच्छा गार्गी, आपने कभी जब आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होती जी, हैं ऐसे जो है अपनी थालियां लेकर बैठती हैं और थालियां बांटती हैं एक दूसरे को। और फिर जब वो थालियां बांट रही होती हैं तो उस समय जो है कथा बोली जाती है वहाँ पर। तो जो कथा है वो ये है कि जो वीरो है वो वीरो अपने भाइयों की सबसे लाडली बहन थी और उसकी जब शादी हो जाती है उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। तो करवा चौथ का व्रत पड़ता है, तो करवा चौथ के व्रत वाले दिन वो निर्जल रहती है और कुछ खाती-पीती नहीं है। तो भाइयों को बड़ी चिंता होती है क्योंकि वो बहुत लाडली थी कि वो इतने समय से उसने कुछ खाया पिया नहीं। भाई बड़े परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो झूठा उसको मतलब भ्रम डालते हैं कि ये चाँद निकल गया है। एक तरह फायर जी, जला देते हैं और जी। उसको दिखाते हैं कि भई ये चाँद निकल गया और आप अब जो है अर्घ दे दो और फटाफट भोजन कर लो। वो यही सोचती है कि हाँ, ये चाँद निकल गया और वो चाँद को अर्घ मतलब भ्रम से दिखाए गए चंद्रमा को ही अर्घ देकर भोजन कर लेती है। फिर क्या था, वो व्रत भंग हो गया। अब गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो जाते हैं इस पे, क्योंकि व्रत भंग हो गया। तो उससे क्या उसके प्रति बीमार हो जाते हैं। जब उस लड़की को इस बात को पता चलता है तो पश्चाताप करना चाहती है। उसने गणेश जी की प्रार्थना करते हुए पूरे विधि विधान से पुनः चतुर्थी वाले दिन व्रत रखना शुरू कर दिया। श्रद्धा अनुसार उसने जैसे ये व्रत रखा तो उसने आदर सहित जब ये व्रत रखा तो सबके आशीर्वाद से उसको फिर उसका फल मिला। ठीक है? तो ये जो है सबके आशीर्वाद को ग्रहण करने से मन में जो अच्छे भाव लेकर आप ये व्रत रखते हो तो आपको उसका अच्छा फल मिलता है। तो गणेश भगवान इस तरह से जब उस वीरों पर प्रसन्न होते हैं तो उसके पति को जीवन दान दे देते हैं। तो इस तरह से मतलब ये ये इससे पीछे एक कथा है। और इस समय जब वो महिलाएँ जब बैठती हैं जी, इस कथा को सुनती हैं, उस समय वो एक गीत भी गाती हैं। अच्छा। तो
वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। वो है, वीरो कुड़िए करवड़ा नी सर्व सुहागन करवड़ा, नी करवड़ा बटाया नी बंदा झूली पाया, नी कट्टी ना हटेरी ना गुरमुच रखड़ा फेरी ना, वान पेड़ पाई ना गुरमुच रखड़ा पाई ना, सुतड़ा जगाई ना रुतड़ा मनाई ना। ये है। इसका मतलब है कि जब करवा चौथ का त्योहार आप मनाओ या जब ये व्रत रखो, तो उस समय अपने पति को रूठे को मनाना नहीं है, सोते को जगाना नहीं है, कपड़े धोने नहीं है, सिलाई करनी नहीं है, कटिंग करनी नहीं है। मतलब वो जो चीजें इसमें है ना, जी। मतलब जो आपके नियम है, वो पूरे इसमें पंजाबी में दिए हुए हैं। क्योंकि बेसिकली अगर आप देखो ना, तो करवा चौथ का जो पर्व है, ये मेनली नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है जी, और पंजाबियों ज़्यादा। में बहुत ज़्यादा जी, इसका ज़्यादा। वो है। तो जैसे जो अगर आप पूर्वी लोगों में जाते हैं, तो मेजरली वहाँ पर तीज बनाई जाती है। तो अब तो करवा चौथ हैज़ बिकम अ ट्रेंड। जी, बिल्कुल बनाऊँगी। आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये गाना भी गा सकते हैं और साथ ही आपने बताया कि किस तरह से हम उस कथा को सीरियसली लें कि कोई भी भ्रम वाली चीज़ें ना करें, सच्चे दिल से करें। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जब करते हैं तो पूजा विधि होती है, उसकी सामग्री अलग-अलग हुँ। होती है जैसे फूल कौन से कलर का, क्या कलर के कपड़े पहनने हैं, क्या करना है। ऑल्दो बहुत सारी महिलाएँ मेहंदी लगाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो इसमें पूजा विधि और सामग्री के लिए आपसे जी। जानना चाहूँगी? ज़रूर। देखिए, करवा चौथ जब हम पूजन करते हैं, तो उस समय कुछ चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। एक तो मिट्टी का करवा ढक्कन के साथ हमको लेना होता है। उसमें पा इसके साथ हमें एक पानी का लोटा चाहिए, गंगा जल चाहिए, दीपक चाहिए, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बछुआ, और ये सब चीज़ें आपको रखनी है। फिर आपको गौरी को बनाने के लिए पीली मिट्टी चाहिए, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे। तो ये हो गया आपको सामग्री जो आपको जी। चाहिए। ये जो है, ये सारी चीज़ें आप एकत्रित कीजिए और आपको अब बताती हूँ मैं करवा चौथ पूजन की विधि। तो पूजा के लिए एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवा रखें। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। देखिए, इसको करने के बाद पूजा करें और चांद निकलने के 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जाती है। 3-4 महिलाएं या जितनी भी महिलाएं आपके आसपास हैं, वो इकट्ठे मिलकर पूजा करें और ऐसा करते समय करवा चौथ की कथा सुने और या सुनाएं, और चांद को छलनी से देखने के बाद अर्घ दें चंद्रमा को। और चंद्रमा की पूजा करते समय चांद को देखने के बाद पति को देखें। चांद को जी। पहले अर्घ दें, फिर चांद को देखने के बाद पति को उस छलनी से देखें, और फिर उसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करें और अपनी सास को थाली में मिठाई दें, फिर फल दें, मेवे दें, रुपए दें और उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लें। ये है इसकी पूरी विधि। और इससे अगर आप इस तरह से, अगर पूरा प्रोसेस तो यही है। और एक चीज़ और है, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन सुबह उठकर आपको भगवान शिव और पार्वती, ये भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए और माँ गौरी की पूजा करिए। क्योंकि कहते हैं कि माँ गौरी का आशीर्वाद आपको बिल्कुल हमेशा के लिए आपको पतिव्रता होने का बहुत वो देता है, आशीर्वाद देता है, और आपके पति की आयु लंबी करता है। अच्छा, इसी बीच सारी चीज़ें हम जब पूजा या कोई घर पे पूजा विधि होती है तो हम सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि घर पे कई बार बरकत रुक जाती है या हम्म। कहे कि आते-आते ऐसा लग रहा है अरे या तो ये स्टॉप हो गया यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है? हाँ, उसके उपाय अगर बिल्कुल आप उसका मैं बताएँ तो? उपाय बताती हूँ आपको, क्योंकि ये करवा चौथ एक बहुत ऑस्पिशियस डे है। तो इस दिन अगर आप घर में बरकत नहीं हो रही, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। गणेश पूजन से शुरुआत कीजिए आज के दिन की। सुबह उठ के गणेश जी की पूजा कीजिए और गणेश जी को गेंदे के फूल चढ़ाइए। गेंदे के फूल जी। गणेश जी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। तो आप गणेश जी की जब भी पूजा करें, तो जैसे कहते हैं ना कि फूल हर भगवान को अलग-अलग चढ़ाने चाहिए, तो वो इतना लॉजिक, जैसे शिव जी को सफेद फूल चढ़ाए जी। जाते हैं,
तो गणेश जी को गेंदे के फूल बहुत प्रिय माने जाते हैं, तो उनको गेंदे के फूल चढ़ाए और पूरे घर में चंदन चंदन इंसेंस जो होता है ना, वो चंदन की अगरबत्ती जी, जलाकर पूरे घर में एक बार उसको लगा लें और प्रयोग करें। और फिर अपनी दिवाली वाले दिन लक्ष्मी गणेश वाले जो सिक्के हैं ना, जी, वो जो है उन्हें अपने सेफ में रखें। ये क्योंकि शुरुआत हो रही है ना, त्योहार आ रहे हैं जी, जी, जी। अब कार्तिक का महीना तो शुरू हो गया, तो त्योहार शुरू हो त्योहार गए। शुरू हो तो गए। करवा चौथ वाले दिन आप ये कीजिए, गणेश पूजन से शुरुआत कीजिए। और दीपावली वाले दिन जो लक्ष्मी गणेश का जो सिक्का आप लेंगे, जी, वो आप जो है अपने सेफ में रखें। और ऐसे करने से जो पैसे से जुड़े जो भी कष्ट हैं, वो आपके दूर होने शुरू हो जाएंगे। जी, और बिल्कुल। ये एक वो है। एक उपाय मैं और बताती हूँ, जी, जनरली मेरे को लगा कि मुझे यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए भी लोग बहुत बहुत वो होते हैं। परेशान तो हो। आज के दिन अगर गणेश जी की पूजा करते हैं, तो घर की वेस्ट डायरेक्शन में एक एलिफेंट की आकृति रख दीजिए और अपने बेडरूम में पूरे अनार, जिनको 50 दिन तक आपको रखना है, अनार अनार रखिए। अनार काट के नहीं रखने, अनार आपको रखने हैं। अगर अनार वो खराब हो जाए, आप खाइए उन अनारों को और फिर रिप्लेस कीजिए, उसको रिप्लेनिश करते रहिए कि मतलब वो स्टॉक खत्म ना हो। पूरे 40 दिन तक वो अनार आपके पास होने चाहिए। और मतलब जो अनार है, कोशिश कीजिए कि आप रोज उन्हें ग्रहण करें। और एक पिंक कलर का क्रिस्टल लोटस अपने रूम में आज ही आप रखिए। मतलब करवा चौथ वाले दिन देखिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। साथ साथ आपकी जो भी अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो आप उसका भी ट्रीटमेंट लीजिए। एनर्जीज जो इससे भी उत्पन्न होंगी, वो भी उसमें आपको हेल्प करेंगी। बहुत अच्छे-अच्छे उपाय आपने बताए। अमूमन लोग आजकल इन्हीं सब चीज़ों से परेशान रहते हैं। घर में अ, कलेश होता है या संतान प्राप्ति, ये सब चीज़ें। तो ये उपाय वाक़ई में लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अब अगर हम राशियों के हिसाब से बात करें, करवा चौथ में जब पूजा विधि होती है और पूजा सामग्री लाते हैं या किस रंग के कपड़े पहनने, क्या करने, तो राशियों के हिसाब से अगर हम बात करें, तो पहले 3 राशियों में जैसे कि हमारे मेष, वृषभ और मिथुन में ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या उपाय कर सकते हैं ये लोग कि इनके जीवन में जो है परिवर्तन आए, अच्छे वाले परिवर्तन आए? चलिए शुरुआत करते हैं। फिर मेष राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए आपको करवा चौथ वाले दिन। तो करवा चौथ के पूजन के समय आपको लाल रंग की सुंदर पोशाक धारण करनी चाहिए। आप गणेश जी की आराधना करें और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। और गणेश जी की जो आपने उपासना करनी है ना, वो करने से देखिएगा कि आपके जितने भी ऑब्स्टैकल्स है ना, वो सब दूर हो जाएंगे और आपके सब कष्ट दूर होंगे। आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी प्रॉब्लम्स में। चलिए अब वृषभ राशि की बात करते हैं। तो आपके लिए आज इंडियन पिंक, डार्क पिंक जो होता है, जिसे रानी रंग भी बोलते हैं, इस रंग के जो वस्त्र धारण करके पूजा करना काफ़ी श्रेष्ठ होगा। रेडिश भी अगर आप पहनते हैं, उसमें हल्का-सा अगर इंडियन पिंक का टच होगा, तो आज के दिन आपके लिए काफ़ी लकी होगा। आज के दिन श्री गणेश को सफ़ेद रंग के फूल आप चढ़ाइए वैसे। और साथ में आप वो तो चढ़ाइए ही गेंदे के फूल, क्योंकि उनको प्रिय हैं, साथ में सफ़ेद फूल भी चढ़ाइए। सफ़ेद फूल उनके पिता के फ़ेवरेट फूल माने जाते हैं। इसके साथ आप इत्र चढ़ाइए उनको। और आपको 9 दुर्वा भी चढ़ाइए आप उसमें। उसके साथ सफ़ेद लड्डू का भोग लगाइए। पूजा करते समय आपको कौन-सा मंत्र पढ़ना है, चलिए अब आपको मैं बताती हूँ। आपको पढ़ना है जो ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र को 108 बार आपको पढ़ना है। श्री गणेश का पूजा कीजिए। और जितने भी आप वृषभ राशि वाले हैं ना, आप देखेंगे कि आपका ये जो इससे शुरुआत होगी, इसके बाद आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, सिद्धि प्राप्त होगी। और आप ये देखेंगे कि आपकी जो सास है ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपकी रिलेशनशिप खराब है, तो उसके लिए एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि अपनी सास को बादाम और बादाम की बर्फी गिफ्ट करें आप लोग। और आपको स्वयं भी व्रत खोलने के बाद बादाम की बर्फी का सेवन करना है, ये आप ध्यान रखिए। मिथुन राशि वालों की चलिए बात करते हैं। तो आज सुबह मिथुन राशि वालों को क्या करना है, आज सुबह गणेश भगवान की प्रतिमा पर दुर्वा की माला चढ़ानी है आप लोगों को। और ओम श्री गण गणाधिपतये नमः
इस मंत्र का जाप करना है 108 बार, और गणेश जी को गुड़ से बना विशेष नैवेद्य अर्पित करना है। और आज के दिन आप हरे रंग की पोशाक और लाल रंग की चुनरी पहनकर अपना करवा चौथ मनाएं, और श्रृंगार में गुलाब के फूल भी इंक्लूड करें, मतलब बालों में लगाएं। और अपनी सास को क्या गिफ्ट करें, चलिए ये बताती हूँ। तो पिस्ता या कुछ पिस्ते से बनी हुई कोई बर्फी या कुछ ऐसी चीज गिफ्ट करें, और पिस्ता एज ए ड्राई फ्रूट भी आप गिफ्ट जरूर करें, मतलब 1 किलो या ऐसा पैकेट या डेकोरेट करके ऐसे ट्रे उनको गिफ्ट करें। और व्रत खोलने के पश्चात आपको मूंग की दाल की बर्फी का सेवन करना चाहिए, या मूंग की दाल का हलवा, कुछ इस तरह से खाना काफी अच्छा रहेगा। तो ये हुआ 3 राशियों के बारे जी, में। इनकी तो बात हो गई, और ये लोग अगर ये सब करें तो पति से ज़्यादा सास खुश रहेंगी, ये सास सब भी खुश चीज़ें रहेंगी, हाँ, मिलेंगी, पति और तो पति को तो आपने खुश कर दिया ना व्रत रख सब के। कुछ अच्छा ही बिल्कुल होगा। फिर बिल्कुल इनके बिल्कुल। परिवार में अगली 3 राशि कर्क, सिंह और कन्या, इनके लिए क्या विशेष टिप्स आप देना चाहेंगे? कर्क राशि वालों के लिए आज गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सफेद पुष्प की माला बनाकर साथ में दुर्वा की जड़ को बांधकर अर्पित करना मैं बताऊंगी। और उसके साथ आपको क्या मंत्र पढ़ना है, मंत्र है ओम श्री श्वेतार्क देवाय नमः। ओम श्री श्वेतार्क देवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है, और गणपति के प्रसाद में मोदक का नैवेद्य चढ़ाना है आपको। ठीक है, आप अपने श्रृंगार में मोती धारण करें, जरूर धारण करें, क्योंकि मोती जो है चंद्रमा का कारक होता है, और चंद्रमा का मतलब माना जाता है, स्टोन माना जाता है। और आपका चंद्रमा से आपका आपका खुद का राशि लॉर्ड चंद्रमा ही है। तो मोती जो है अपने श्रृंगार में अवश्य धारण करें। और आज अपनी सास को मोती की माला या मोती का कोई आभूषण गिफ्ट करना चाहिए आपको, और साथ में काजू की बर्फी भी गिफ्ट कीजिए। तो सिंह राशि की बात करते हैं। चलिए, सिंह राशि वाले लोग आज श्री गणेश की पूजा पूरी विधि विधान से करेंगे। आज आप पूरी विधि विधान से करेंगे, जो जो श्री गणेश की पसंदीदा चीज है, गेंदे के फूल, ये सब चीजें चढ़ाएंगे। साथ ही साथ 108 दुर्वा आपको चढ़ानी है, कुमकुम भी चढ़ानी है। दुर्वा दुर्वा को उसी से कुमकुम से रंग कर आपको चढ़ाना है। आपके लिए खास टिप ये है कि पूजा के समय गणपति भगवान को गुड़ के लड्डू आपको ऑफर करने हैं, और गणपति को आपको रोज, मतलब ये चीज अगर आप करेंगे तो आपके लिए देखेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छी हो जाएगी अपने हस्बैंड के साथ और अपने फैमिली में सबके साथ, और आपका चहुमुखी विकास होगा ही होगा। और आपको आज जो है ऑरेंज रंग या सिंदूरी रंग की साड़ी पहनना या उसी रंग की पोशाक पहनना काफी अच्छा फल देगा। और आपको अपनी सास को मिठाई में राजभोग या लड्डू विशेष रूप से गिफ्ट करना चाहिए। और अपने बेडरूम में आज सनफ्लावर डेकोरेट कर सकते हैं आप लोग, सनफ्लावर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कन्या राशि की भी बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि वाले आज हरे मूंग हरे मूंग 108 संख्या में ले लें, और श्री गणेश जी की प्रतिमा पर आपको अर्पित करने हैं, और भगवान गणेश के मंदिर में हरे मूंग व गुड़ का दान करना है आपको। ठीक है, और आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है, चलिए अब ये बताती हूँ मैं आपको। तो आपको मंत्र पढ़ना है श्री वक्रतुंडाय नमः। ये मंत्र आपको 108 बार जाप करना है। ये मंत्र आपको बहुत लाभ देगा। इस तरह श्री गणेश की आपको पूजा करनी है, इससे आपके सारे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और आपको अपनी पोशाक में ऑरेंज कलर और हरा रंग, ठीक है, संतरी रंग और हरा रंग ये पहनना है। और अपनी ज्वेलरी में अगर आप पन्ना हो सके जो एमरल्ड है वो इंक्लूड करें, या फिर हरे रंग के क्रिस्टल्स उस तरह के हो जो पन्ने के कलर के हो, ये इंक्लूड करना काफी अच्छा रहेगा। और अपनी सास को क्या देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सास को उसी तरह की चीज, जैसे पिस्ता हो गया, क्योंकि ग्रीनिश हो गया ना, तो ग्रीनिश पिस्ता दे, या पिस्ते की बर्फी दे, या पिस्ता ही, मतलब किसी पिस्ते की बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल मिठाइयों में, वैरायटी बहुत मिल रही है, वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से आपके रिश्ते सास से अटूट हो जाएंगे, और कोई भी मतभेद है तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो ये हुआ आप 3 राशियों जी, का। तो अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि, इनको क्या ऐसा करना चाहिए कि इनकी सास तो खुश होए और साथ में पति भी ये देख के खुश हो जाए कि मेरी माँ का बहुत ध्यान रख रही है मेरी पत्नी?
चलिए अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वाले बड़े समझदार माने जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी समझदारी से चलते हैं अपनी लाइफ में कि भई अब मुझे कैसे मैनेज करके चलना है। तो आप लोग सवाया लड्डू का भोग श्री गणेश जी को लगाएँ और गणेश जी को दुर्वा और पुष्प भी अर्पित करने हैं आपको। आप दुर्वा कितने भी अर्पित कर सकते हैं, आप 108 भी कर सकते हैं, जितना आपका मन में हो उतना आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से सिर्फ़ आप मतलब इससे सिर्फ़ आपके कष्ट नहीं दूर होंगे, आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी होंगी। ये आप करिए और ये आप बाद में भी करते रहिए और श्री गणेश का स्रोत का पाठ करना है आपको और ये करना काफ़ी श्रेष्ठ होगा। आज के दिन आप ज़रूर करिए और आप लोगों को व्रत खोलने के पश्चात बादाम की खीर का या फिरनी का सेवन करना चाहिए और आपको कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए ये भी बता देते हैं, क्योंकि मॉव कलर इनके लिए काफ़ी लकी रहेगा। पर्पल शेड इस तरह के कपड़े पहनना इनके लिए काफ़ी, इस तरह की आउटफिट्स इनके लिए अच्छी रहेगी और श्रृंगार में इनको बालों में लाल गुलाब लगाना, मतलब वैसे कहते हैं ना बहुत सुंदर लगता है बालों में लाल गुलाब लगाना। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे होते थे तो दूरदर्शन पर जो एंकर्स आती थी वो जी, बालों में गुलाब लगाकर गुलाब आती थी, लगाती तो थी। बहुत खूबसूरत लगता था। जी, तो वो गुलाब लगाना आपके लिए आज के लिए मैं बता रही हूँ बहुत लकी रहेगा आपके लिए। तो अपनी सास को आज क्या गिफ्ट करना है आपको, किशमिश ड्राई फ्रूट्स में गिफ्ट कर सकते हैं, रोज़ परफ्यूम भी गिफ्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि की। तो करवा चौथ के दिन वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी शुरुआत कैसे करेंगे दिन की, श्री गणेश जी को लाल रंग से रंगे हुए 108 दाने चावल के अर्पित करने हैं। 108 दाने आप पूरे दाने, ठीक है, बिल्कुल भी वो खंडित ना हो, पूरे दाने लीजिए और उनको अच्छे से आप लाल रंग से या सिंदूर से अच्छे से रंग दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावलों की संख्या 108 से कम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दिन में बार-बार आपको ओम श्री गणाधिपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है, कई बार करते रहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस मंत्र में कहते हैं ना ये विश फुलफिलिंग मंत्र है। इस मंत्र को जितना पढ़ेंगे उतना आपकी विश पूरी होगी। तो अब बताती हूँ कौन से कलर के कपड़े आपके लिए लकी हैं। तो आपके लिए जैसे होता है ना रस्ट कलर, ब्राउन में हल्का-सा रस्ट आ जाता है जैसे, उस कलर की रेडिश रस्ट होता है, ऑरेंजिश। तो वो रस्ट कलर की साड़ी आपके लिए लकी रहेगी या ड्रेस अच्छी रहेगी, इस तरह का कलर आप चूज़ कर सकते हैं, उसके साथ गोल्डन या कुछ इस तरह का हो। और अपनी सास को जो भी गिफ्ट दे रहे हैं वो दीजिए, लेकिन साथ में मिठाई में गुलाब जामुन गिफ्ट कीजिए, क्योंकि उससे मिलता-जुलता, फिर किशमिश गिफ्ट कीजिए। ये आप करके चलेंगे काफ़ी लकी रहेगा। साथ ही साथ अगली राशि का भी रुख कर ही लेते हैं। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि वालों के लिए आज आपको गणेश जी की आराधना करते समय हल्दी की 5 गांठें अर्पित करनी है। 5 गांठें आप हल्दी की गिफ्ट करते समय आप मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए। श्री गणाधिपतये नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और साथ ही साथ 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर गणेश जी को चढ़ानी है आपने। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। इस प्रकार पूजन करने से भगवान श्री गणेश आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और आपको अपनी सास को क्या गिफ्ट करना है? आपको अपनी सास को गिफ्ट करने बेसन के लड्डू, आम पापड़, इस तरह की चीज़ें आपको गिफ्ट करनी है। और कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं? आपको मौव कलर या जामुनी कलर के कपड़े पहनने से मतलब आज के दिन काफ़ी लकी रहेंगे आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। अब आखिरी जो 3 राशियाँ हैं, मकर, कुंभ और मीन, इनके लिए भी जान लेते हैं कि इनके लिए क्या कुछ अच्छा रहेगा और विशेष टिप्स क्या इनको फ़ॉलो करना है? जी, चलिए मकर राशि वालों की बात करते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए श्री गणेश जी को काले रंग के तिल अर्पित करना अच्छा रहेगा और आप लोग दुर्वा व लाल रंग के फूल चढ़ाइए और इत्र लगाकर श्री गणेश जी का कौन-सा मंत्र पढ़ना है, चलिए मैं बताती हूँ। सिंपल मंत्र है श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और दिन में कई बार आप टाइम निकालिए और इस मंत्र का जाप करने से आप देखिएगा कि मतलब आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और आपका दिन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएँगी। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी, ऑब्स्टेकल्स क्लियर होने शुरू हो जाएँगे, विघ्न बोलते हैं ना, वो सब दूर होने शुरू हो जाएँगे। और कहते हैं कि गणेश जी निर्विघ्न होते हैं, तो हाँ, विघ्नहर्ता होते हैं। तो ये मंत्र जो है बहुत फलदायी है। तो कपड़े कौन से पहने ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कपड़े ऑरेंज कलर अच्छा है आपके लिए, पिंक कलर अच्छा है, ग्रीन कलर अच्छा है। इस कलर की साड़ियाँ या सूट या जो भी आपने लहंगा पहनना है वो फटाफट अपने वार्डरोब से निकालिए या आप मार्केट से जाइए और इसकी परचेजिंग कीजिए। इस रंग के ऑरेंज, पिंक एंड ग्रीन कलर आपके लिए लकी हैं। इस रंग
की ड्रेस आप पहनिए और आपको व्रत खोलने के बाद सेवन करना चाहिए घिया बर्फी। और आपको अपनी घिया बर्फी या पिस्ता बर्फी, और सास को क्या गिफ्ट करना है चलिए अब ये बता देती हूँ। पिन्नी के लड्डू दीजिए उन्हें, या जैसे ना ड्राई फ्रूट्स दीजिए उन्हें। और अपनी सास को अगर आप नीली दे सकते हैं या एमेथिस्ट का पेंडेंट, तो वो भी काफी लकी रहेगा। चलिए अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले आज पूजा करते समय श्री गणेश को सिंदूर का तिलक लगाएं। सिंदूर का तिलक लगाकर उनके मस्तक में हल्दी का तिलक भी लगाएं। सिंदूर का तिलक पहले लगाएं, फिर उसके ऊपर हल्दी का लगाएं, और साथ ही 108 दुर्वा श्री गणेश जी को अर्पित करें। और ओम गण गणपते नमः ये मंत्र है, ओम गण गणपते नमः का जाप करना है आपको। और आज के दिन हाथी को मोदक या गुड़ की रोटी खिलानी है आपको। ये आपको हाथी तो ढूंढना पड़ेगा भाई। जी, बिल्कुल। तो हाथी को आपको मोदक या गुड़ की रोटी खिलाने का अगर आपको मौका मिल जाए तो ये तो बहुत ही लकी होंगे आप। ये कर सकते हैं अगर तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो आप वो तो कर ही लीजिए कि आप जो मैंने आपको बताया कि गणेश जी को आपने 108 दुर्वा चढ़ानी है और मस्तक के मध्य में हल्दी का तिलक लगाना है, जो ये आप कर लीजिएगा। और आपको अपनी सास को देना चाहिए रसगुल्ला या कोई भी बंगाली मिठाई, क्योंकि रिश्तों में बंगाली मिठाई कहते हैं ना मीठी होती है, तो रिश्तों में मिठास घुल जाए इसके लिए। और पहननी क्या चाहिए, डार्क पिंक यानी कि रानी रंग की या इंडियन पिंक जिसे बोलते हैं, इस रंग की साड़ी या फिर ड्रेस जो भी आप पहनना चाहते हैं वो आपके लिए काफ़ी लकी रहेगी। अब मीन राशि की आखिरी राशि की बात करते हैं, तो आपके लिए गणेश जी की आराधना करते समय हल्दी की जड़ आप लीजिए और भगवान श्री गणेश के मस्तक पर अर्पित करने से लाभ मिलेगा आपको। मस्तक पे आपको अर्पित करनी है, ऐसे मस्तक पे लगाकर फिर अर्पित कर दीजिए। साथ ही पीले रंग के धागे में पीले पुष्प के बाद दुर्वा की माला आप बनाकर श्री गणेश जी को आज आपको अर्पित करनी है। आपको आज पहनना क्या चाहिए, चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो आपके लिए गोल्डन या ऑरेंज रंग की साड़ी या ड्रेस पहनना काफी लकी रहेगा। और अपनी सास को क्या गिफ्ट देना है आप लोग के लिए, ये आपको बताया नहीं है। तो सास को देना है आपको केसर की मिठाई, कोई भी मिठाई जिसमें केसर मिलाओ, मतलब पीले रंग की होती है, कोई भी मिठाई हो जिसके ऊपर, अगर पीले रंग की नहीं भी है ना तो बहुत सारा केसर ऊपर से डला होता है ना, तो वो मिठाई भी चल जाएगी। या फिर कोई गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें गोल्ड चढ़ा हुआ चढ़ा हो, हुआ हो। या रियल स्वर्ण आभूषण, आपका जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उनको दे सकते हैं। तो ये है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ज्योति अरोड़ा जी, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे टिप्स आगे भी देते रहें। हमारे जरूर। दर्शक बेहद पसंद करते हैं इन टिप्स को और फॉलो भी करते हैं, ताकि उनकी जो ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, शांति है, सब बना रहे। तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करूँगी, और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।